हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हुस्न और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जाके हम सारी चीजें हमारे फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से जुड़ी कोई समस्या हमें सताती है तो हम ऐसा करते हैं नहीं, हम ये बातें शेयर नहीं कर पाते ना, क्योंकि हम घबराते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अभी शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सारे सेक्स से जुड़े समस्याओं का, लैंगिक समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे वैज्ञानिक तरीके से। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते। सीमेन या धातु की रिपोर्ट जो होती है, इसमें एज़ोस्पर्मिया के कारण क्या होता है, क्या होता है सर? तो आप तो काफी अच्छी स्टडी करके आ गए हैं। एज़ोस्पर्मिया अलग अलग टाइप का डेफिनेट वेरी गुड पार्ट, और इससे डिस्कशन भी काफी अपना अच्छा हो जाएगा। तो अभी रिपोर्ट सामने आ गया हमारे, उसके अंदर दिखा रहे एज़ोस्पर्मिया। तो फ्रेंड्स का फोन आता है, सर ये क्या है, व्हाट्सएप पे भेजते या इसे क्या कहते हैं पता नहीं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा भी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहना आपको क्यों ज़रूरी है? भाई, जो भी रिपोर्ट सामने आता है हर एक जन पढ़ता है उसे। तो एज़ोस्पर्मिया मतलब किसी भी तरह से मृत या जीवित स्पर्म जब उसके फील्ड में या सीमेन में नहीं रहता है, उसे कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। उसके कारण क्या है, उसे कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, उसके लक्षण क्या है, ये सब हम आज देखने वाले हैं वन बाय वन। अगर एज़ोस्पर्मिया आता है सीमेन के रिपोर्ट में, तो बेसिकली इसमें कुछ कॉजेस होंगे। तो पहले ये बताइए कि प्री टेस्टिकुलर कॉजेस क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली, वेरी नाइस। कॉजेस तो होना ही है, उसकी वजह से तो यहाँ पे एज़ोस्पर्मिया हुआ है। यहाँ पे प्री टेस्टिकुलर कॉजेस है, टेस्टिकुलर कॉजेस है, पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस है। तो डेफिनेटली वन बाय हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्री टेस्टिकुलर कॉजेस क्या रहते हैं। किसी भी कारणवश टेस्टिस को जो हार्मोनल सप्लाई हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन है, सीरम एफएसएच है, सीरम एलएच है, सीरम टेस्टोस्टेरोन है, सीरम प्रोलैक्टिन है, ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, इसका इम्बैलेंस होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे एज़ोस्पर्मिया मतलब प्रोडक्शन नहीं होता, वहाँ पे कुछ इपिथेलियम का अंदर प्रॉब्लम रह सकता है। तो ये हार्मोनल कॉजेज जो है उसे बढ़ने नहीं देते या स्पर्म तैयार होने नहीं देते, और ये हमें हार्मोनल टेस्ट करने के बाद पता चलता है, और उसको देख के, कारण देख के हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद गाजियाबाद से कॉल है मुनीर जी का, उनका कॉल लेते हैं। मुनीर जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोला। नपुंसकता वंध्यत्व में क्या फर्क होता है, जानकारी दीजिए। अच्छा। ये सबसे बड़ा काफी लोगों को समझ में नहीं आता, नपुंसक किसे कहना और वंध्यत्व किसे क्या कहना। होता है, इनफर्टिलिटी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ नपुंसक। नपुंसकता मीन्स किसी भी कारणवश आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, उसकी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको वंध्यत्व है ऐसा नहीं होता। यानी नपुंसक भी हो गए तो आपको सिर्फ रिएक्शन नहीं कर रहे हो इसलिए वहां पे कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आपका सीमेन सिस्टम, स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा रहता है। दूसरी बात, वंध्यत्व किसे कहते हैं? समझो शादी होने के बाद 2 साल तक आप कांटेक्ट कर रहे हो, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, इसे वंध्यत्व कहते हैं। लेकिन जिसको वंध्यत्व है वो नपुंसक है ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन कुछ कारण में स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वहाँ पे उसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो एक क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, किसे नपुंसक है ये भी नहीं समझता है, और किसे वंध्यत्व है वो भी ध्यान में नहीं आता है। तो एक क्लिप से शायद उनको क्लैरिफाई हुआ होगा। अब ये बता दीजिए, ये एज़ोस्पर्मिया के टेस्टिकुलर कॉजेस क्या है? डेफिनेटली, वेरी नाइस।
कुछ केसेस में पैदाइशी टेस्टिस ही पैदा होती है छोटी, ऐसा कोई पीनट जैसी। नॉर्मली क्या रहनी चाहिए साइज उसकी, काफ़ी अच्छी बड़ी साइज है, उसका सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में उसका काउंटिंग रहता है एक स्पेशल मेथड से। तो फ्लैबी टेस्टिस है, एट्रोपिक टेस्टिस है, उसके अंदर टर्जिडिटी नहीं है, उसका वॉल्यूम छोटा है और पाल्पेट करने के बाद फॉर्मनेस भी नहीं है। ऐसे टेस्टिस का रहता है हम एट्रोपिक टेस्टिस, यानी जिसके अंदर कोई टेस्टिकुलर टिश्यू जो रहता है, सर्टोली सेल्स है, जर्मिनल एपिथेलियम है, ये समझने के लिए आपको बायोप्सी करनी पड़ती है। तो ए पार्ट होगा, मैच्योरेशन अरेस्ट होगा, तो ऐसे केसेस को कुछ अलग तरह से टी शॉट थेरेपी एक अलग है, उससे ट्रीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं टेस्टिकुलर कॉज ऑफ अजोस्पर्मिया। अब आएंगे हम एजोस्पर्मिया के टेस्टिकुलर कॉजेस तो हो गया, हाँ। पोस्ट टेस्टिकुलर Yes, कॉजेस क्या है very वो भी nice. बता दीजिए। अभी आप तो डॉक्टर बन गए अभी। वेरी गुड। पोस्ट टेस्टिकुलर काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे अपने दर्शकों को अच्छी तरह से समझ में आने के लिए। पोस्ट टेस्टिकुलर मीन्स अभी ठीक है, टेस्टिस हो गए अच्छी, उसके हार्मोन अच्छे, लेकिन उसकी जो पाइपलाइन वीर्य नलिका कहते हैं हम, वो ओपन होती है यूरेथ्रा के अंदर प्रोस्टैटिक। तो बहुत बार किसी को ट्रॉमा हुआ है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, किसी को मम्स है, उसकी वजह से जो इसका पाइपलाइन है वो चोकअप हो जाता है। और चोकअप होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड ही बाहर निकल रहा है, लेकिन उसके अंदर से स्पर्म उसके अंदर नहीं जा रहा है। तो ऐसे केसेस में उसका डायग्नोसिस होने के बाद हम वाजोवाजोस्टोमी है, वाजोइपेडोनोस्टोमी है, इस तरह की माइक्रो सर्जरी करके उसे हम पूर्ववत करके उसमें बच्चा होने के चांसेस हम काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद परभणी से कॉल है, सुषमा जी आपके Sure. साथ बात करना लेते चाहते हैं। सुषमा या. जी पूछिए सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार, थोड़ा मोठ्या आवाजात बोला। हाँ, मेल चाइल्ड में दोनों टेस्टिस नीचे फोटो में ना आए तो क्या करें? हाँ, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों में हम दोनों भी टेस्टिस एक भी नीचे नहीं है, जी सिर्फ पेनिस ऊपर दिख रहा है, नीचे पोता ही बना नहीं। होता है क्या ऐसा? होता है। इसे कहते हैं बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो ऐसे केसेस में कुछ हार्मोनल कॉज है, कुछ डेवलपमेंटल कॉज है, बहुत बार ट्रैक्ट आप गुभरने के लिए अच्छा नहीं बना तो वो नीचे नहीं आते हैं। तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट हमें एटलीस्ट हम राह देखेंगे 1 साल तक। क्यों? क्योंकि 1 साल तक वो नीचे आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी नीचे नहीं आए तो उसके फंक्शन के लिए उसका मैं हमेशा कहता हूँ टेम्परेचर -7 डिग्री होना चाहिए, तो ही अच्छे स्पर्म बनते हैं, तो ही हार्मोन्स बनते हैं। तो ऐसे केस में हम सर्जरी करके उसे हम नीचे लाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उसे कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन या इनफर्टिलिटी ना हो। और एक जो सवाल है वो हाँ. ये है कि सीमेन या धातु के रिपोर्ट में हाँ. एलिगोस्पर्मिया, अब एजोस्पर्मिया हो गया, एलिगोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया यस क्या होता है? Yes. श्योरली बहुत बार इस पंप का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी इसके लिए आपको नॉर्मल रेंज क्या है पता होनी चाहिए। पर ml में 15 मिलियन से 150 मिलियन तक इस पंप रहते हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया मीन्स किसी भी कारणवश 5 या 8 मिलियन से कम शुक्राणु का काउंट होगा तो उसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और ओलिगोस्पर्मिया ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, और बहुत बार एक कॉम्बिनेशन में आता है, लेकिन इसे भी हम ट्रीटमेंट देके विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंडोलॉजी को दिखा के अच्छा कर सकते हैं। और ये वेरिकोसिल क्या होता है? या उसका पैथोलॉजिकल कुछ रीजन है क्या? वेरिकोसिल एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये टेस्टिस को सप्लाई करने वाले जो वेन्स रहते हैं उसका डायलेटेशन होता है, उसका सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से स्क्रोटम में स्वेलिंग आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा नहीं होता है, स्पीड कम हो जाती है, बहुत बार स्पर्म वहाँ पे बनते नहीं है। इसके ग्रेडिंग रहते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। हम ये ग्रेड में बाद में जाएंगे, लेकिन ग्रेड 1 या बॉर्डर लाइन ग्रेड को हम कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ वेरिकोसिल ही वहाँ पे स्पर्म करना होने का या इनफर्टिलिटी का कॉज है ऐसा भी बोल नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, विशेषज्ञ से मिलके ऐसी जो पैथोलॉजी है उसे रेक्टिफाई करो, वंध्यत्व से बचो और अपना मैरिड लाइफ, इवन वंध्यत्व नहीं, ये हार्मोन की वजह से आपको कमजोरी भी आ सकती है, तो इसे ट्रीट करो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो।
जी डॉक्टर साहब, काफी बार क्या? लोग इनफर्टिलिटी और नपुंसकत्व इसमें काफी Confuse गलत होते हैं, करते हैं, correct. तो हम यही कहेंगे इस शो के माध्यम से कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गलती मत कीजिए। और जो जानकारी हम हमारे इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आप सही मायने में संग्रहित कीजिए, ग्रहित कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर हमने दे रखे हैं, तो वो नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए, ईमेल आईडी है डॉक्टर साहब का, वो नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही और जिसमें डॉक्टर विजय दहीफली जी ने हमें उन सारे लैंगिक समस्याओं पर सही जवाब दिए हैं, सारी समस्याएं सुलझाई है। आप भी डॉक्टर साहब से संपर्क करें। सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर है। यहाँ पे भी जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं तथा उनकी वेबसाइट है, ईमेल आईडी भी है। उनकी वेबसाइट जो है काफ़ी एकदम सुचारू रूप से चल रही है, बहुत ही समझने के लिए आसान वेबसाइट है। यहाँ पे जाएंगे सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in, इस पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से, सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपकी सारी समस्याओं का, लैंगिक समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही अलग टॉपिक हमने निकाले, सेक्स पोजीशन के टॉपिक हमने डिस्कस किए। आने वाले भागों में हम और सेक्स पोजीशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस है और इन सब के बारे में जानना दर्शकों को भी काफी अच्छा लगेगा। तो अभी काफी बड़ी चलने वाली है। जी। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, दर्शकों से विदा लेते हैं। चलिए, अलविदा, गुड नाइट, शब बा खैर।